Hello everyone. I hope you all well at home. And as you know, the summer break is coming. Here is the work that you have to do in your summer vacations till 1st June to 15th June. Complete all the work till date given 31st May by your teacher through videos, through online classes and through worksheet in your notebook. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रिलायंस डेवलपमेंट पब्लिक स्कूल गिरधरपुर की समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी है 1 जून टू 15 जून। तो कुछ गाइडलाइंस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, फर्स्ट है यू आर एट होम, मेंटेन गुड हेल्थ एंड हाइजीन। आप सभी अपने घर में रहेंगे तो अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य, अपनी साफ़ सफाई, इन सभी का ध्यान रखें। डू स्टडी पर्टिकुलरली, आप नियमित रूप से स्टडी कीजिए। देन योर एकेडमिक नॉलेज एंड स्किल्स हैव नॉट डेटोरेटेड। अगर आप नियमित रूप से अपनी स्टडी करते रहेंगे तो आपका जो एकेडमिक नॉलेज है, जो भी आपके स्किल्स है, जो टैलेंट्स है, वो आपका डेटोरेटेड नहीं होगा, वो आपका ख़त्म नहीं होगा, वो कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेंगी। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर पॉइंट, लर्न अ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आप उसको लर्न कीजिए, उसको सीखिए। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है वो तो हमें आती हैं, तो इसके अलावा जो हमारे इंग्लिश है, तो हम इस छुट्टियों में हमारे पास देखो एक अच्छा टाइम है, हम अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो अभी टाइम है वो फ्री है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है टू एक्सप्लोर आवर वोकेबलरी, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट डेली यूज़ थिंग्स इन इंग्लिश। जो भी डेली यूज़ की जो थिंग्स होती हैं ना, जो भी हम अपने घर में यूज़ करते हैं बात करते समय, उन सभी को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर सकते हैं, तो उससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देखो मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। हमें क्या करना है, हमें मेडिटेशन करनी है, एक्सरसाइज करनी है। उससे हमारी जो इम्यूनिटी स्किल्स है वो भी क्या होगी, बूस्टिंग होगी। हमारा जो सिस्टम है वो नेचुरली बहुत अच्छा, बहुत डेवलप होगा। नेक्स्ट है अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जिसके लिए हम सभी को एक एक जो ट्री है वो प्लांट करना है। नेक्स्ट है हमें अभी 13 जून को फादर्स डे है, जिसके लिए सभी बच्चों को एक ब्यूटीफुल और हार्ट टचिंग कार्ड बनाना है अपने फादर के लिए और उन्हें अच्छे से विश करना है। इन छुट्टियों में जो हमारी 1 जून टू 15 जून तक जो छुट्टियां, उसमें जो हमारा होमवर्क है, एक बार मैं आपको वो थोड़ा सा अंडरस्टूड करवा देती हूँ। अगर किसी बच्चे को उस होमवर्क को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बार देख लेगा। देखो, हमारा जो इसमें क्या करना है, अपने जो भी हमारे 6th 7th और 8th के स्टूडेंट्स हैं, तो 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी, 7th के स्टूडेंट्स के लिए भी और 8th के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो हमारा पहला पॉइंट है, हमारा क्या है, राइटिंग वर्क। जो भी हमें राइटिंग वर्क करना है, जो भी हमें रिटन वर्क करना है, तो क्या करना है उसमें, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा, कंप्लीट ऑल द वर्क टिल डेट गिवन 31st May बाय योर टीचर थ्रू वीडियोज़, ऑनलाइन क्लासेज एंड वर्कशीट इन योर नोटबुक। देखो 31st May तक जितना भी काम हमारा करवाया गया था, है ना, किसके थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, टीचर्स ने हमारी जूम ऐप से क्लासेस ली, जो भी हमें वर्कशीट में जो वर्क सेंड किया था वो सभी हमें अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। और जितना वर्क हम राइट करेंगे उतना वर्क हमें लर्न भी होना चाहिए आफ्टर वेकेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आई होप सभी बच्चों को ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड है यू आर एट होम, यूज़ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर वोकेबलरी, राइट डेली यूज थिंग्स इन इंग्लिश इन अ नोटबुक। ठीक है, हम सभी घर पे है तो हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और इससे हमारी जो वोकेबलरी है, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग है, उसको हम एक्सप्लोर करें। जिसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें डेली यूज़, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको हम इंग्लिश के अंदर लिखें, उनको हम इंग्लिश में बोलें और उनकी एक लिस्ट बना के हम उसको नोटबुक में मेंशन करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंग्लिश के वर्ड अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, डेली राइट 1 पेज इन इंग्लिश। ठीक है, आपकी 15 डेज़ की छुट्टी है तो 15 डेज़ में आपने 15 पेज राइट करने हैं, ओके, विथ फेयर हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड क्लीन एंड ब्यूटीफुल, है ना। हम अपने जो वर्ल्ड है उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए हमें कोई भी 5 सिंपल आइडियाज़, है ना, तो हमें कोई भी राइट करने हैं ऐसे 5 सिंपल आइडियाज़ जिसमें हम अपने वर्ल्ड को क्या बना सकते हैं, क्लीन और ब्यूटीफुल बना सकते हैं।
नेक्स्ट है बेटा इसी के अंदर ही हमारा एक्टिविटी वर्क है ना। तो जो हमारा एक्टिविटी वर्क है, तो एक्टिविटी वर्क इसमें हमें ये हमारा क्रिएटिव होना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अपील टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स टू प्लांट अ ट्री एंड क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट। देखो अभी हमारा क्या है, अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आने वाला है 5 जून को, और प्लस हमारा जो अभी ये पेंडेमिक जो टाइम चल रहा है इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सभी को एक ट्री तो कम से कम प्लांट करना ही है, और फिर आपने उसकी पिक्चर भी क्लिक करनी है, ठीक है, आपके पास मेमोरी के लिए। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, मेक अ लिस्ट ऑफ सम पॉइंट्स ऑन हाउ यू आर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी टू फाइट विद कोविड-19। आपने कुछ पॉइंट्स की ऐसे एक लिस्ट तैयार करनी है, ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं उसमें, एक स्क्रैप बुक के पेज पे या कोई चार्ट के पेज पे या A4 साइज़ की शीट पे आपने ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं उसके ऊपर, जिसमें आप ये जो हमारा कोविड-19 है इससे अपने आप को बूस्ट कर सको, अपने आप की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रू अ पोस्टर ऑन टॉपिक सेंटेंसेस। जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है सेंटेंस, वो मैंने आपको करवा दिया है, आप उसी टॉपिक के ऊपर एक पोस्टर तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑल राइटिंग वर्क मस्ट बी लर्नड, ऑल चैप्टर मस्ट बी रीड केयरफुली। जितने भी चैप्टर आपके रीड करवाए जा चुके हैं आप उन्हें रीड करेंगे, और जितना भी आप राइटिंग वर्क करेंगे वो सभी आपको अच्छे से लर्न होगा। नेक्स्ट हमारा है 9th क्लास के लिए इंग्लिश का वर्क। तो 9th क्लास के लिए देखो जो हमारा राइटिंग वर्क है, हमारी बुक है बिहाइव। जो बिहाइव बुक है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर्स की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हमें राइट करने हैं, ठीक है। अगर आपका वर्क कंप्लीट है तो आप इसको रफ नोटबुक में राइट करेंगे, अगर फेयर नोटबुक कंप्लीट है तो, और जिन बच्चों की फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो अपनी फेयर नोटबुक में मेंशन करेंगे। पोएट्री सेक्शन के अंदर क्या करना है हमें, जो हमारी पोएम फर्स्ट है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, उसकी समरी, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग हमें राइट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पोर्शन, उसमें कोई भी एनी 5 पैराग्राफ्स, कोई भी आपने 5 पैराग्राफ्स राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक हो गया, है ना, माय बेस्ट टीचर हो गया, पिकनिक हो गया, XYZ जो भी आपको सुटेबल लगे वो आपने 5 पैराग्राफ्स राइट करने हैं। 9th क्लास के लिए हमारा जो एक्टिविटी, जो हमारा क्रिएटिव चार्ट वर्क है वो क्या है, मेक अ ब्यूटीफुल आइटम फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है आपने उससे एक ब्यूटीफुल आइटम बनाना है, जैसे कि पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, बास्केट एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा ऑन स्क्रैप बुक्स पेज राइट 50 सेंटेंस ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश बेस्ड ऑन टेंसेज। टेंसेज के बेस पे आपने 50 सेंटेंसेज राइट करने हैं इन इंग्लिश, ठीक है, स्क्रैप बुक के पेज पे। नेक्स्ट है आपका मेक एन अट्रैक्टिव चार्ट ऑन टॉपिक आर्टिकल। ओके, ऑल राइटिंग वर्क मस्ट बी लर्नड। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्लास का जो इंग्लिश का वर्क है समर वेकेशंस का, राइटिंग वर्क में आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्लाइट बुक में से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर्स के आपने पैसेज राइट करने हैं। यानी चैप्टर्स में जो चैप्टर के पैराग्राफ है, जो चैप्टर के अंदर जो पैसेज दिए हुए हैं आपने वो पैसेज राइट करना, और उस पैसेज से रिलेटेड आपने एक एक पैरे को इंक्लूड करते हुए पैसेज लिखना है, और उसके क्वेश्चन आंसर, उसमें क्वेश्चन भी आप खुद फाइंड आउट करोगे और उसमें से उसका आंसर भी आप उस पैसेज में से सर्च करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे करके हर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, जो हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के पैसेज। उसके बाद हमारा है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में हमारी पोएम फर्स्ट, पोएम सेकंड, पोएम थर्ड, तीनों पोएम्स की हमें जो समरी है वो आपने राइट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में क्या करना है हमें, राइट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच टेंस, है ना, जो भी हमारे टेंसेज है, 3 टेंसेज है, उनके सब पार्ट्स है 4, है ना। तो इस तरीके से हमने कितने सेंटेंसेज राइट करने हैं, 5 सेंटेंसेज करने हैं 12 के। तो 12 × 5 कितने हो गए, 60। तो टोटल हमें 60 सेंटेंस इंग्लिश में राइट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका 10th का जो एक्टिविटी वर्क है। तो एक्टिविटी वर्क में आपने क्या करना है, ड्रॉ अ पोस्टर ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आएगा 5 जून को, उसके लिए आपने एक पोस्टर बनाना है। कलर इट एंड राइट अ कैची स्लोगन, ठीक है। आपने इसमें कलर करना और इसमें एक अच्छा सा स्लोगन लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब योर ऑन हैप्पीएस्ट मोमेंट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपने कोई भी अपना एक हैप्पीएस्ट मोमेंट या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है लॉकडाउन के दौरान वो आपने राइट करना है, वो आपका 150 वर्ड्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है 3rd टॉपिक हमारा, ग्रो एन स्पाइस मेडिसिनल प्लांट हर्ब इन अ पोट,
ठीक है। आप कोई भी ऐसी कोई भी इस चीज़ को कर सकते हो, कोई मेडिसिनल प्लांट है या कोई भी एनी स्पाइस है या कोई हर्ब है, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक प्लांट, एक ट्री अपने प्लांट कर सकते हो। यू मस्ट नो इट्स अ हेल्थ बेनिफिट्स, आप सभी जानते हो ये ज़रूरी है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कीजिए, थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हमारा सभी बच्चों के लिए है अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है और ऑल राइटिंग वर्क मस्ट बी लर्न, और जितना भी आप राइटिंग वर्क करेंगे, यानी जितना भी अभी तक आपकी टीचर ने करवाया है आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, आप उसे कंप्लीट करेंगे। 11th क्लास के लिए है हमारा जो राइटिंग वर्क है, आपकी जो हॉर्नबिल बुक है बेटा, हॉर्नबिल बुक में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इन तीनों चैप्टर्स के जो भी वर्ड मीनिंग्स है, ठीक है, वो आपने विद सिनोनियम्स यानी वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं और उनकी जो सेकंड जो इंग्लिश मीनिंग है वो भी आपने राइट करने हैं। प्लस आपने क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं इन तीनों चैप्टर्स के। प्लस आपने 5 पैसेज राइट विद क्वेश्चन आंसर फ्रॉम ईच चैप्टर, यानी आपने फर्स्ट चैप्टर में से 5 पैसेज, फिर सेकंड चैप्टर में से 5 पैसेज, फिर थर्ड चैप्टर में से 5 पैसेज आप चैप्टर के राइट करेंगे और इन्हीं के क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। 5 क्वेश्चन हर चैप्टर का होना चाहिए, हर जो आपका जो पैसेज है इनके आप 5 क्वेश्चंस लिखेंगे, बुक में से ही, पैसेज में से ही इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है आपका इन पोएट्री सेक्शन पोएम फर्स्ट, पोएम सेकंड और पोएम थर्ड, तीनों पोएम की आपने जो समरी है वो राइट करनी है। ठीक है, आपका जो क्रिएटिव वर्क है, जो आपका एक्टिविटी वर्क है 11th क्लास के लिए, मेक अ चार्ट ऑन द टॉपिक टेंसेस, टेंसेस पे आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना है। मेक अ यूज़फुल आइटम फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इससे आप कोई भी एक यूज़फुल आइटम बना सकते हैं अपने हाउस के लिए। नेक्स्ट राइट 15 लाइन्स अबाउट कोविड-19 ऑन स्क्रैप बुक पेज, स्क्रैप बुक के पेज पे आपने कोविड-19 से रिलेटेड 15 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, नोटबुक शुड बी कंप्लीटेड, आपकी सभी बच्चों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, जितना भी आपके टीचर ने आपको वर्क करवाया अभी तक। ठीक है, और जितना भी आपका रिटन वर्क है वो आपको लर्न होना चाहिए। ओके, क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए आपका इंग्लिश का राइटिंग वर्क है बेटा, बुक फ्लेमिंगो में से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इन तीनों जो चैप्टर 1, 2 जो 3, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं इनमें से आपको इन चैप्टर से रिलेटेड इनके पैसेज लिखने हैं और उनके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं पैसेज में से। ठीक है, तो आप हर चैप्टर में से 5 पैसेज लिखोगे तो टोटल आपके कितने पैसेज हो गए? 15 पैसेज हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो पोएट्री सेक्शन है उसमें पोएम फर्स्ट, पोएम सेकंड, पोएम 3, तीनों पोएम की आपने जो समरी है वो राइट करनी है। इसमें आपका जो क्रिएटिव वर्क है वो क्या है? ड्रॉ अ पोस्टर ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, आपने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर एक पोस्टर प्रिपेयर करना है। मेंशन फ्यू पॉइंट्स ऑन हाउ कैन वी प्रिजर्व नेचर, आपने इसके अंदर मेंशन ऐसे पॉइंट्स जो है वो भी आपने इसमें मेंशन करने हैं कि हम अपनी जो नेचर है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड टॉपिक इसमें क्रिएटिव वर्क में, मेक अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ कोविड-19 अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्क्रैप बुक के पेज पे आपने एक आर्टिकल तैयार करना है, एक शॉर्ट नोट लिखना है कि हाउ कोविड-19 अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पीपल ऑफ इंडिया, इस टॉपिक पे वो आप एक स्क्रैप बुक का पेज यूज़ कर सकते हो कंप्लीट। ठीक है, वो मोस्ट ऑफ आपका 100 वर्ड्स में 150 वर्ड्स आपके उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट ऑन द टॉपिक नरेशन, नरेशन के ऊपर आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना है। नोटबुक शुड बी कंप्लीटेड, सभी बच्चों की नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए और ऑल राइटिंग वर्क मस्ट बी लर्नड। इसके अलावा बेटा इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट टू मी इन माई व्हाट्सअप, ठीक है, रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस, आप सभी को अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे जो व्हाट्सअप है आप उसके ऊपर पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई अगर क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई वर्क से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, टेक केयर, ब्लेसिंग्स टू ऑल, बाय बाय।